आइए नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का आतरियों का नज़रिया पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी का बुक है। कहते हैं कि आतरियों का नज़रिया, आखिर ये बात से समझने का प्रयास करेंगे कि आतरियों का नज़रिया होता क्या है। कि बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे और उसकी नज़र में जो चीज़ पड़ा वो इतिहास के पन्ने में लिख दिया। अब यात्रा क्या होता है? यात्रा का मतलब होता है चलना बुलना। जैसे कोई आदमी धर्म स्थान के लिए यात्रा करता है, जैसे कोई आदमी अपने आप को पवित्र बनाने के लिए धर्म, जहाँ पवित्र पवित्र बड़े बड़े मंदिर होते हैं उसका यात्रा करता है। कोई पेट के लिए मुंबई जा रहा है, वो भी एक प्रकार का यात्रा है। मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए तुम लोग के पास आया हूँ, ये भी एक प्रकार का यात्रा है। यदि मोटे भाषा में एक बात कहा जाए कि लोग पृथ्वी पे जब आते हैं तो उन्हें यात्रा करना ही पड़ता है, या तो पैदल यात्रा करे या गाड़ी से यात्रा करे या किसी प्रकार से यात्रा करे। बिना यात्रा का आपका पेट का एक निवाला, मतलब कि एक निवाला मिलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से इतिहास में हमारे पूर्वज लोग जो थे यात्रा करने के लिए निकल पड़े, तो उस टाइम किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी यात्रा करते थे पैदल। और उस यात्रा के दौरान जो उन्हें नज़र में आया वो इतिहास के पन्नों में लिख दिया, उसे कहा जाता है यात्रियों का नज़रिया। सबसे पहले बात, उसमें से मेरा एक यात्री जो था अल बिरूनी, जो उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। उज़्बेकिस्तान शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कहने का मतलब वहाँ का माहौल जो था पढ़े लिखे लोगों का था, शिक्षा की व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छी थी, जिसके कारण उसे शिक्षा की ज्ञान प्राप्ति बहुत अच्छे तरीके से हो पाया था। दूसरी बात हम बात करना चाहें कि उसकी फैमिली, उसका खानदान में सारे लोग पढ़े लिखे थे, जिसका असर उसके ऊपर पड़ा और वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा मोहताज बन के रह गया। इतना पढ़ा, इतना ज्ञानी हो गया कि उन्हें बहुत सारे भाषाओं का जानकारी हो चुका था, जैसे हिब्रू, संस्कृत, सीरियाई, फारसी वगैरह वगैरह भाषा का जानकार था। कौन? हमारा अल बिरूनी। 1017 ईस्वी में, कब? 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनी, जो अफगानिस्तान के गजनी राजधानी था। अफगानिस्तान का राजधानी कौन था? गजनी। गजनी का शासक था मोहम्मद गजनवी। उसे क्या था, बड़े बड़े विद्वान कलाकार कवियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत था। वो कवियों को, कलाकारों को अपने घर में श्रेय देता था, अपने घर में रखता था प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि उसका वो बहुत इज्जत करता था, है ना। जो नृत्य होते, नाचते थे, जो कलाकार, जो छापते वगैरह नहीं जाते, कलाकारी करना, कुछ उरेख देना, ये सारे लोगों को क्या करते थे, अपने घर में श्रेय देते थे, स्थान देते थे रहने के लिए। तो उसे पता चला कि उज़्बेकिस्तान जहाँ अल बिरूनी रहता है वहाँ बहुत सारा शिक्षा का केंद्र है, जिसके कारण वहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। तो उसे लालच हो जाती है और वो अटैक कर देता है किस पे? उज़्बेकिस्तान पे। उज़्बेकिस्तान पे आक्रमण करता है और वहाँ के सारे विद्वानों को बंदी बना के अपने गजनी, अपना राज्य यानी अफगानिस्तान के राजधानी गजनी को ले आता है। उसमें शामिल था मेरा अल बिरूनी, जो ये एक यात्री था, जो एक प्रकार का यात्री था। उसे बंदी बना के ले आया गया। शुरू में जब वो आया था गजनी, तब उसे गजनी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन यहाँ पसंद होने लगा, गजनी अच्छा लगने लगी और अपने आप को यहाँ ढाल लिया, इस परिवेश में ढाल लिया। दूसरी बात कि गजनी, हमारा जो गजनी है वो भारत पे बहुत पहले से अटैक करना चाहता था, लेकिन हमेशा विफल हो पाता था। लेकिन अंततः क्या होता है कि वो पंजाब पे अपना अधिकार जमा लेता है और पंजाब को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। तो पंजाब को अपने क्षेत्र में जब मिलाता है तो वहाँ के ब्राह्मण पंडित वगैरह जो थे, संस्कृत जो हम वेदक थे, वो क्या होते हैं, गजनी में मिल जाते हैं। अब यहाँ के पंडित और अल बिरूनी का हो जाता है दोस्ती। अब बताइए, अल बिरूनी जो है एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, किसी भी भाषा को तुरंत सीख जाता है। अब पंडित और ब्राह्मणों और अल बिरूनी का जो होगा, क्या होगा, मेल मिलाप होगा। तो सबसे पहली बात कि अल बिरूनी जो था वो एक मुसलमान था। क्या था? एक मुसलमान था और एक पंडित, इनके बीच में तालमेल होता है। हाँ, अल बिरूनी जो था संस्कृत का बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसे एक बात पसंद नहीं आती थी, जो उस टाइम छुआछूत चलता था कि वो भाई वो इस जात का है तो उसको नहीं छूना, इस जात का उसको नहीं छूना, इधर से गया तो हमको नहीं जाना है, ऐसे वैसे जो चीज़ें थी उससे बिल्कुल नफरत करता था, लेकिन संस्कृत को वो मानता था। अब क्या होता है कि पंडित उसके मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो क्या होता है, अपने मित्र से संस्कृत भाषा को आसानी से सीख लेता है। अब बताइए, आसानी से सीख लेता, संस्कृत कितना कठिन भाषा है, फिर भी उसे अपने तरीके से उसको अपने आप को ढाल लेता और सीख लेता है। और इस दौरान क्या होता है, पूरा संस्कृत भाषा को सीख लेता है और
क्या होता है कि अपने मित्रों के लिए, खुद वो तो अरबी भाषा को ज्ञाता था, अरब भाषा को ज्ञाता था, तो उसने क्या करता है कि यूक्लिड विभाजन जो अरबी भाषा में लिखा गया था, यूक्लिड जो मैथमेटिशियन वैज्ञानिक थे, जो कई प्रकार के फॉर्मूले दिए थे, उसको क्या किया कि अपने मित्र के लिए यानी कि पंडितों को पढ़ने के लिए यूक्लिड विभाजन का जो गणितज्ञ था उसको क्या किया, संस्कृत में बदल दिया। कहने का मतलब हमारा ही साफ साफ है कि यल बिरूनी को सिर्फ भाषाओं में ज्ञान नहीं था, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि उसे मैथ में भी, गणित में भी बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तभी तो वो संस्कृत भाषा में उसे आसानी से ट्रांसफर कर पाया। आगे बात करें उन लोगों के लिए, अच्छा ये बात है कि वो इतना भाषा क्यों सीखा, और इतना यात्रा को क्यों लिखा। वो यात्रा को इसलिए लिखा क्योंकि जो उनके मित्र थे उस टाइम की जो जानकारी प्राप्त करने का जो माध्यम था वो होता था किताब। अब हमारे पास आज मोबाइल है तो हम चाहेंगे मोबाइल से कुछ भी अमेरिका के बारे में जानना, वहाँ के बारे में जानना, तो सारी चीज़ मोबाइल पे खोजेंगे तो मिल जाएगा। मगर उस टाइम क्या था, किसी देश के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए उसका किताब को पढ़ना पड़ेगा, तब उससे जानकारी प्राप्त होती थी। इसलिए वहाँ के पहले के जो लोग होते थे उन लोगों के मन में लगता था कि किसी चीज़ को पढ़ेंगे उसके बारे में, वो पढ़ के मनोरंजन लेते थे कि वहाँ शायद ऐसा होता है, वैसा होता है, इंजॉय करते थे। लेकिन अब के ज़माना में वैसा नहीं है, अभी जो चाहे वो तुरंत हो जाता है। हम बात करें अल बिरूनी का जो भाषा था, किस किस भाषा को ट्रांसफ़र किया था, कौन कौन किताब का ट्रांसफ़र किया था। अरब बिरूनी भाषा जो अल बिरूनी जो था, संस्कृत भाषा को अरब भाषा में लिखा। हाँ, पतंजलि जो होता है हमारा भारत का एक किताब है, पतंजलि व्याकरण होता है, उसको भी अरबी भाषा में कन्वर्ट कर दिया है ना। ब्राह्मण के लिए यूक्लिड का ट्रांसफ़र कर दिया संस्कृत में, भाई अरब में अरबी भाषा में लिखा हुआ था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया संस्कृत भाषा में। पुस्तक का नाम, उसने एक अपना पुस्तक लिखा, अपना पुस्तक में क्या था उसका, अल हिंद। उस जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम था अल हिंद। अल हिंद भाषा अरबी भाषा में लिखा था और सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा था, ऐसा भाषा में लिखा था जिसे बच्चा आसानी से भी पढ़ सके, और एकदम सिंपल वर्ड में पूरा उसे सजाया था। और उसका जो चैप्टर लिखा, जो किताब लिखा था उसमें 80 अध्याय थे, 80 चैप्टर था। किसके बारे में लिखा था, धर्म के बारे में लिखा था, दर्शन के बारे में लिखा था, त्यौहार के बारे में लिखा था, वहाँ का रीति रिवाज कैसी थी, मूर्ति कला वहाँ किस प्रकार के, जैसे भारत में त्यौहार कैसे होते तो वहाँ मूर्तियाँ लगाई जाती थी, इसके बारे में लिखा। फिर भारत में माप तोल कैसे होती थी उसके बारे में लिखा। फिर सामाजिक जीवन यहाँ के लोग का रहन सहन कैसा है इसके बारे में लिखा। और हम उसका लिखने का शैली जब लिख रहा था तो किस किस टॉपिक को कैसे सजा के लिखा, इसके विषय पे हम आज बात करते हैं। सबसे पहले किसी अध्याय में यदि किसी के बारे में लिखना होता था तो उसे एक क्वेश्चन मार्क, कहने का मतलब प्रश्न बना लेता था, एक टॉपिक बनाता था और टॉपिक को क्या करता था, संस्कृत भाषा में उसका वर्णन करता था, उसको परिभाषित करता था। अंत में इस धर्म का दूसरे धर्म के साथ क्या करता था, तालमेल मिलाता था कि भाई ये धर्म में ये है, वो धर्म में वो है। जैसे हमारा हिंदू धर्म में मान के चलो क्या है, हमारा हिंदू धर्म में हम देवियों का अनेक औरतों का पूजा करते हैं और औरत को मंदिर जाने के लिए कोई मना नहीं। लेकिन यही मुसलमान धर्म में क्या होता है कि सिर्फ मस्जिद में मर्द लोग ही पूजा कर सकते हैं, औरत लोग नहीं पूजा कर सकते हैं। तो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए किसी भी धर्म को कहता था ये धर्म अच्छा है, इसके लिए ये धर्म खराब है, इसलिए आलोचना करता था। और इस प्रकार से हम बात करते हैं कि हमारा अल बिरूनी जब बंदी के रूप में गजनवी को आया था, उस टाइम उसकी उम्र थी 17 वर्ष। लेकिन वो 70 वर्ष तक भारत में रह के पूरा यात्री बन के सारी चीज़ें को अपने उल हिंद किताब में लिखा और वह अपना अंतिम सांस जो है भारत में ही ख़त्म करता है और अपने आप को यहीं पे समाप्त करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो पैदा होता है उज़्बेकिस्तान में और मृत्यु होती है भारत में। आशा है दोस्तों ये विषय आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और आया होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो जो है इब्न बतूता को बहुत जल्दी लाने का और बहुत अच्छे से सजाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छे तरीके से सजाने का उसे प्रयास करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, इजाज़त दीजिए।